देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे भाजकता के कुछ नियम। ठीक है बच्चों। और सबसे पहले हम देखेंगे आज दो की भाजकता। क्या देखेंगे बच्चों? दो की भाजकता। तो देखो बच्चों, दो की भाजकता, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो 20, 44, 56, 102, 200। ठीक है बच्चों। जैसे यदि हमको विभाजित करनी है कोई संख्या, माना 200 करनी है 2 से, तो 2 एकम 2, तो कितनी बार हो जाएगी बच्चों? 100 बार। यदि कोई संख्या हमको और विभाजित करनी है, माना हमारे पास 1052 यदि कोई संख्या आ गई, हमको 2 से विभाजित करके देखनी है, तो ध्यान रहे बच्चों, देखो 2 पंजे 10, 2 का दिया भाग, तो वह संख्या 2 में इकाई अंक में यदि भाग जा रहा है, या तो पूरी संख्या में यदि आप भाग दो, यदि पूरी संख्या में भाग ना दे के इकाई अंक में ही यदि हम भाग दें तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी 3 की भाजकता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए बच्चों? 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि आपने देखा कोई माना संख्या 516, तो इसका हम 5 + 1 + 6, तो संख्या को जोड़ो, 6 और 1 7, 7 5 12, तो 12 में कितने का भाग जाना? 3 का, तो 3 चौका 12। तो ये संख्या हमारी कैसे हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अगली है देखो बच्चों, 5 की भाजकता, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यहाँ ध्यान रहे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल की तरफ 50, 65, 105, 1005, 1005, 200, 2070। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, केवल और केवल इकाई अंक में भाग देना है। केवल और केवल इकाई अंक में भाग देना है। इकाई में देना बच्चों, इकाई अंक में भाग देना है। यदि इकाई अंक में 5 का भाग चला जाता है तो आपकी वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक बच्चों। देखो बच्चों, अगला है हमारे पास, अगली भाजकताएँ 6 की भाजकता। 6 की भाजकता, ठीक है। 6 की भाजकता, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे यदि हम देखें तो माना सम संख्या हमारे पास 1026 है, तो ये संख्या देखें तो 1 + 0 + 2 + 6, तो जोड़ो बच्चों, ये हो गया 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो संख्या 3 बार जाएगा, तो विभाजित हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास अगली संख्या 7 की भाजकता, जैसे संख्या का इकाई अंक का दोगुना, जैसे संख्या के इकाई अंक का दोगुना कर शेष संख्या में से घटाने पर 0 या 7 का गुणज बच रहा है। ध्यान रखें बच्चों, यदि कोई संख्या यदि आपको दी हुई है तो उसके इकाई अंक को हम दोगुना करेंगे और दोगुना करके शेष संख्या में से घटा देंगे। जैसे कि बच्चों देखो, हमारे पास 637 कोई संख्या है। ठीक है बच्चों। 7 का यदि हम दुगना करेंगे, 7 दूनी 14, तो 63 में से 14 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों? 49 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 49। और 49 संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यह गुणज हमारे पास 7 का गुणज है। ठीक है बच्चों। 8 की भाजकता, जैसे संख्या के अंतिम तीन अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाए, अंतिम तीन की संख्या में 3 अंकों की संख्या में 8 का भाग चला जाता हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि माना हमारे पास 152, इस संख्या का अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा में भाग यदि जा रहा है 8 का, तो देखो बच्चों 8 का, 8 एकम 8, कितना बचा? 7, कितना हो गया?
72, 72 में 8 का भाग देंगे, 8 नाम 72, तो कितनी बार गया? 19 बार यदि भाग चला जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, देखो बच्चों अगली हमारे पास भाजकता है 9 की भाजकता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हमने 2880, 2772, 1431 लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, माना कोई संख्या हमारे पास 2880, तो इनके इसमें बोला है यदि किसी संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग करना है हमको। क्या करना है बच्चों? अंकों का योग करना है। अंकों का योग करेंगे तो 0, 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 में हमारे पास 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। या और भी संख्या देख लो बच्चों, 2772, तो 9, 9, 18, 18 में कितना भाग जा रहा है? 2 का। इसी प्रकार हमारे पास अगली भाजकता है 11 की भाजकता। यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 बच रहा है हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। माना हमारे पास 9, 5, 7, 4, 4 ये कोई संख्या है हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ सम और विषम स्थान की। बात करें सम स्थान तो 5 और 4, 5 और 4, और विषम स्थान 9, 4 और 7। तो जोड़ो बच्चों, 9 + 7 + 4 -5 + 4, 5 + 4। ये कौन से स्थान है? विषम स्थान। ये कौन से स्थान बच्चों? विषम स्थान माइनस सम स्थान, माइनस सम स्थान। आप कभी कभार नहीं हो, आप बोलते हो गुरुजी हमने सम स्थान पहले क्यों नहीं लिखा, तो आप सम स्थान लिख सकते हो, बाद में सम स्थान लिख सकते हो। इसमें चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, तो आप ध्यान रखें। देखो बच्चों, 7, 4, 11, 11, 11 और 9 कितने हो गए बच्चों? 20। कितने हो गए? 20। और 20 में से 5 और 4 9 घटाएंगे तो कितना बच गया? 11। तो मैंने आपसे अभी कही सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 और अंतर 0 या 11 बच रहा हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखो बच्चों 13 की भाजकता। 13 की भाजकता में हमको ये कि ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हमारे पास माना कोई संख्या 11,648, ठीक है बच्चों। हमारे पास इकाई अंक 8 है, 8 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 8 चौका 32। तो शेष संख्या 1164 शेष संख्या में हम जोड़ देंगे 32। कितना जोड़ेंगे बच्चों? 32। तो 9 और 2 11 और 6 और 3 9 और 1 10। ठीक बच्चों, 9 और 2 11, 6 और 3 9 और 1 10 और 11 और 1 1201। अब इकाई अंक हमारे पास कितना रह गया बच्चों? 1। कितना रह गया? 1। सॉरी बच्चों, हमारे पास संख्या 1164 में हम 32 जोड़ेंगे तो 1196 हो जाएगी। फिर इसके बाद पुनः यही प्रक्रिया करेंगे। इकाई अंक 6 का 4 गुना 6 चौका 24, तो 119 में हम कितना जोड़ेंगे बच्चों? 24 जोड़ेंगे। 9 और 4 13 और 2 और 1 3 और 1 4 143, और 143 में हम 13 का भाग देंगे। और भी देखना है तो आपको 0 बच जाएगा। 13 का 13 ही कम 13 और 13 ही कम 13, तो ये भाग हमारा 11 बार चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आने वाले और अच्छी क्लास आपको देंगे। अगली क्लास हमारी गुणनखंडों पर आधारित LCM, SCF, MSF, LSF पर आधारित होगी। ठीक है बच्चों।